नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। शारदीय नवरात्र की षष्ठी को महामाया स्थान समेत पूजा स्थलों पर माता को दिया गया बेल निमंत्रण। प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रंगदारी मामले में जिला पुलिस की विशेष टीम ने मंटू शर्मा को मुंबई से किया गिरफ्तार। कटरा थाना क्षेत्र के भसौल गांव में 8 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप। तो ये थी आज की मुख्य समाचारें। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के षष्ठी को महामाया स्थान समेत कई पूजा स्थलों पर माता को बेल निमंत्रण आवाहन किया गया। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि को पूरे भक्तिभाव के साथ मां कात्यायनी की आराधना की गई। वहीं मां दुर्गा को बेल निमंत्रण देने के लिए बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। रविवार को पूजा के साथ पंडालों में रखी प्रतिमाओं के नेत्रपट खोल दिए जाएंगे। बेल निमंत्रण को लेकर सुबह से ही काफी चहल पहल दिख रही थी। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पुरोहितों ने बेल के पेड़ के नीचे मां दुर्गा की उपासना की। इसके बाद उन्हें निमंत्रण दिया गया। पंकज मार्केट साथी परिषद से सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली, जो छाता बाजार समेत विभिन्न मार्गों से होते हुए लौटी। वहीं दुर्गा मंदिरों में पूजा अर्चना करने को सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शनिवार का दिन होने से मां कात्यायनी की विशेष आराधना की गई। जी सारे बोलो जय माता की। बड़ी खुशी मिला। साथी परिषद परिवार सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है इस साल। इसलिए मैया के हर तरह के नया रूप में माता का दर्शाने जा रहे हैं हम लोग। आज जो है 50वां साल होने जा रही है, लेकिन पहली बार बेल न्योता में भी जो है गाजा बाजा डोली में इस बार माता के न्योता करने आए हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी में हैं। बहुत ज़्यादा खुशी की माहौल पूरे साथी परिषद के सेवक लोग को है। मान्यता यही है, जो माँ आज नैहर आई हैं, आज इनको आमंत्रित करके लाया जाता है। बिल्व वृक्ष के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और यहाँ से डोली, कहार, हाथी, घोड़ा आदि के साथ कल इनको मंडप में ले जाया जाएगा। जो मंडप इनका चित्रगृह माना गया है, वहाँ पर 4 दिन तक ये माँ रहेंगी और अष्टमी, नवमी, दशमी को विदा होती हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन बाल समाज समिति की ओर से मां को बेल निमंत्रण देने के लिए महामाया स्थान जूरन छपरा से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पूरे भजन कीर्तन के साथ महामाया स्थान से निकली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रोड नंबर 3 में बेल निमंत्रण के साथ समाप्त हुई। इसमें 6 घोड़े, बैंड बाजे और भजन कीर्तन करती महिलाएं यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। डॉक्टर रंजीत रंजन तिवारी ने बताया कि महामाया स्थान पिछले 50 वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन करती आई है और पूरे शहर में सबसे अलग तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है। इसी के तहत आज मां को बेल निमंत्रण दिया गया है। पूजा में बेल निमंत्रण का विशेष महत्व है। कल सुबह एक बार फिर से हम लोग इसी गाजे बाजे के साथ मां को लेने आएंगे, जहाँ मंदिर में मां की पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद मां के नेत्र खुलेंगे और दर्शन के लिए भक्तों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। अभी महामाया स्थान से बाल समाज समिति जूरन छपरा महेश चौक से माई मंदिर से जो है अभी बिलवा निमंत्रण के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। इसमें 6 घोड़ा बाजा और सिंघा बाजा तरह तरह के जो है इसमें जो है गाजा बाजा के साथ हम लोग जो संपूर्ण मोहल्ला वासी हैं और 1 नंबर रोड होते हुए, मेन रोड होते हुए और यहाँ रोड नंबर 3 में आकर के यह पूजन और बेल निमंत्रण का कार्यक्रम होगा। जो संपूर्ण मोहल्ला वासी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं बाल समाज समिति के रंजन कुमार साहू, कोषाध्यक्ष हैं मुन्ना चौधरी जी। इसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे मंदिर के लिए। बाजे के साथ यहाँ से फिर हम लोग पूरे भजन के साथ मंदिर करेंगे। मंदिर निकलेंगे। कुछ निकला है। हमारी माता बहनें भजन कीर्तन के साथ प्रेम से हम लोग आए हैं माँ को निमंत्रण करने। ये पूरे शहर में एक अद्भुत चीज़ है और ऐसा गाजा बाजा पूरे शहर में सिंगल ही महामाया स्थान जूरन छपरा में होती है।
आज मुजफ्फरपुर में जब हम लोग यहाँ से जाएंगे निमंत्रण करके, फिर कल सुबह 9 बजे माँ को लेने यहाँ से आएंगे और इसी ऐसे ही गाजे बाजे के साथ अपने समाज के साथ, बाल बच्चे के साथ, बूढ़े बुजुर्ग के साथ, माता बहन के साथ सभी लोग यहाँ पर फिर से हम लोग आके ऐसे ही भजन गा के, पूजा पाठ करके, माँ का भजन गा के, रिझा के उनको प्रेम से जय माता की बोलते हुए अपने मंदिर ले जाएंगे। फिर वहाँ जाके हम लोग इनका पूजा करेंगे। उद्देश्य है दुर्गा पूजा में बेल का निमंत्रण करना पड़ता है। पूजा में बहुत महत्व है इनका, तो आज हम लोग इनको निमंत्रण देने आए हैं गाजे बाजे के साथ, और कल इनको लेकर हम लोग स्थान पर जाएंगे जहां इनके पूजा में बहुत अहम रोल होता है इस बेल का। तो इसलिए हम लोग प्रति 50 वर्ष से हम लोग पूजा कर रहे हैं। 50 वर्ष हो रहा है, 50वां वर्ष है हम लोग का ये। और यहाँ हर साल हम लोग ये सामाजिक वातावरण में, गांव के वातावरण में जुलूस निकालते हैं, आधुनिकता में नहीं रहते हैं, और यहाँ श्रद्धा से हम लोग माँ का भजन गाते हुए आते हैं ढोल ताशे के साथ, और फिर इनको लेके श्रद्धा से लेके जाते हैं। फिर वहाँ पूजा में इनका अहम रोल होता है, इनके बगैर पूजा नहीं हो सकता है। तो ये जो झांकी निकालते हैं हम लोग, इनको निमंत्रण देने आते हैं। शहर की किसी भी संस्था में शायद ऐसा व्यवस्था नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रंगदारी मामले में जिला पुलिस की विशेष टीम ने कुख्यात मंटू शर्मा को मुंबई से किया गिरफ्तार। जिला पुलिस की विशेष टीम ने कई आपराधिक मामले में वांटेड मंटू शर्मा को प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने मामले के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने मुंबई से मुख्यात अपराधी मंटू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि मुख्यात अपराधी मंटू शर्मा का कई आपराधिक इतिहास है, सभी को खंगाला जा रहा है। जमीन कारोबारी विजेंद्र, जिससे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी व्हाट्सएप के माध्यम से। इस मामले में कुख्यात अपराधी मंटू शर्मा और प्रद्युमन शर्मा के नाम से ये रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में मुजफ्फरपुर की DIU टीम, DSP टाउन, DSP हेडक्वार्टर, मिठनपुरा SHO के द्वारा विशेष टीम बनाई गई। टीम ने मंटू शर्मा को मुंबई में अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले हैं, जिसमें जो है जो कि हत्या, लूट और रंगदारी से, आर्म्स एक्ट और रंगदारी से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अपराध को कम करने में मुजफ्फरपुर को अहम सफलता मिली है। थैंक यू। जिला के व्यक्ति किस मामले में ये आरोपित रहे? ये अभी हाल में मिठनपुरा में एक रंगदारी का मामला आया था, जिसमें 50 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की गई थी। इस मामले में मंटू शर्मा और प्रद्युमन शर्मा की अरेस्टिंग हुई है। इसमें कई अन्य मामले हैं जो कि CPWD में एक्सटॉर्शन का, पटना में शास्त्री नगर में इसमें कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हत्या के कई मामले हैं जो कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र से संबंधित है, इवन सदर थाना क्षेत्र से भी संबंधित है। इन्हीं सभी मामलों में पूर्व में इनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, इसकी अरेस्टिंग हो चुकी है। और अभी वर्तमान में जो मामला आया था एक्सटॉर्शन का, उस मामले में अरेस्टिंग हुई है। थैंक यू। अभी तक के पूछताछ चल रही है, जो पूछताछ में कई अहम बातें पता लगी हैं और जो नेटवर्क है उसका पता लगा है। और इसके अलावा कई अन्य केसेस में भी पूछताछ चल रही है। हम लोग इसमें आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। राज्यों में भी सर केस सभी जगह पे इस बारे में सूचना दी जाएगी, और अगर कहीं पर होंगे मामले तो उसमें जो है वो लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। शारदीय नवरात्र के षष्ठी पर भक्तों ने मां कात्यायनी की पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है, जिसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। ऋषि मुनियों को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मां दुर्गा ने अपना कात्यायनी स्वरूप धारण किया था। इस वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की सवारी सिंह है और उनके 4 हाथ हैं। मान्यता है कि यदि विधि विधान से साथ मां कात्यायनी का पूजन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। मां अपने भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां की पूजा करने से कुंडली में
स्थापित मजबूत हो जाता है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। साथ ही मां के पूजन से सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान होती है और शत्रुओं का भय समाप्त होता है। कात्यायनी देवी की पूजा हुई है, जो आज षष्ठी है। षष्ठी के दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करने से जिस कन्या की शादी विवाह में विलम्ब होता है, बाधा होता है, तो इस पूजन करने से जो है उसकी शीघ्रातिशीघ्र विवाह हो जाती है। मंत्र है कात्यायनी महामाये महाजोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्य कुरुते नमः। इस मंत्र के जाप करने से सुनिश्चित शादी होती है। विवाह में जो भी बाधाएं हैं सब बाधा जो है दूर हो जाता है। यह पूजन का केला के वृक्ष के एक केला का वृक्ष रख लें और षष्ठी दिन से पूजन करें और पीला वस्त्र पहन करके माँ जगदम्बा का कात्यायनी रूप का पूजन करें, इससे विवाह हो जाता है। क्या चीज़ भोग लगाया जाता है? और माँ को जो है पीला प्रसाद के रूप में लड्डू, पीला केला, नींबू, ये सब भोग लगा करके पूजन करें और शीघ्रातिशीघ्र शादी होती है। आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी। अवैध नर्सिंग होम पर की जा रही कार्रवाई के बाद मोतीपुर सीएससी प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार को जान से मारने की मिली धमकी। जिले में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ जारी अभियान के दौरान मुजफ्फरपुर में अब तक सकरा, औड़ाई, मोतीपुर, पारू के 84 नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस दिया गया है। इसी बीच अभियान को बंद करने के लिए मोतीपुर सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने अपने को स्वास्थ्य विभाग पटना में पदस्थापित होने की बात कही है। उसने कहा कि अगर नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई हुई तो गोली मार दी जाएगी। प्रभारी चिकित्सक ने इसकी लिखित जानकारी स्थानीय थाने और सिविल सर्जन कार्यालय को दी है। इसमें बताया गया कि वह अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर धमकी मिली है। धमकी देने वाले पर प्राथमिकी कराई गई है। साक्ष्य रूप में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी गई है। डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि धमकी के बाद कर्मियों में भय का माहौल है। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के वरीय अधिकारियों से बातचीत हुई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध नर्सिंग होम के बचाव में किसी तरह की धमकी या पैरवी सामने आएगी तो सीधे उसको वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। मोतीपुर में किसी के द्वारा धमकी दिया गया है हमारे वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को, संदीप कुमार, डॉक्टर संदीप कुमार को, कि आप जो नर्सिंग होम में छापा उपा मार रहे हैं सब बंद कीजिए, नहीं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। तो उनके द्वारा स्थानीय थाना में भी इसकी सूचना दे दी गई है, किस नंबर से आया था, क्या था। उसकी प्रतिलिपि मेरे यहाँ भी आई है, जिसको मैं यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक को यहाँ से मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। सर इससे क्या कारण हो सकता है सर? इसका कारण तो उस कोई नर्सिंग होम वाला हो सकता है कि वो अपना किसी से फ़ोन कराया हो इस तरह का धमकाने के लिए कि ताकि जो कार्रवाई चल रही है वो रुक जाए, लेकिन कार्रवाई रुकेगी नहीं। प्रशासन हम लोगों के साथ है, हम लोग कहीं कुछ छोड़ने वाले नहीं है। जो भी है वो कार्रवाई। 27 तारीख को 27/9 को हम लोगों ने एक अस्पताल में का जांच करने गए थे। पता चला कि यहाँ से कुछ पेशेंट को लेके उस अस्पताल में डिलीवरी और सीजरियन किया जा रहा है। अस्पताल में जाने पर देखा गया कि वो 2 पेशेंट का ऑपरेशन किया गया था। इस क्रम में जांच किया गया तो उनका कोई कागजात वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसी क्रम में कोई अपना परिचय दिया कि मैं पटना का DPM बोल रहा हूँ, कि ऐसा है कि ये लोग बच्चे लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, इनको छोड़ दिया जाए। हम उसके बाद उनका फ़ोन रख दिया। फिर एक दिन बाद उनका फ़ोन आता है करीब 28 तारीख को करीब 10:30 बजे रात में, और बोला जाता है कि सर मेरा नाम कि सोपर्ड अभिषेक तिवारी है और मैं बहुत फेमस नाम है और मैं पटना का रहने वाला हूँ, क्या आप पता कर लीजिए सर, मैं आपके बारे में पूरा पता किया हूँ। इसी क्रम में बात होते होते मैं DPM सब समझ के ही बात कर रहा था। बात किया फिर फ़ोन रख दिया। जब मैं DPM पटना को फ़ोन किया तो पता चला कि वो 4 साल पहले वहाँ पे डाटा ऑपरेटर थे और वहाँ से टर्मिनेट भी हो चुके। तो उन्होंने बोला कि ये फर्जी आदमी है, ऐसे ही काम करते रहता है, कल पे इलाज कराया जाए। हम ठीक है रख दिए। फिर उनको जब मैंने फ़ोन किया तो फिर इन्होंने हमको बोला कि मैं पटना का DPM ही बोल रहा हूँ और ऐसी है। इसी क्रम में बात करने के क्रम में हमको बोलते हैं कि आप हमको जानते नहीं हैं, गोली खा भी सकते हो और मार भी सकते हैं। ऐसा क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो जान पहचान भी नहीं है आपसे। आप अपने को बोल रहे हैं मैं पटना का DPM बोल रहा हूँ।
और गलत परिचय देके आप बात कर रहे हैं हमसे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर डीजाबू के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन पूर्व शनिवार को मारीपुर स्थित डीजाबू स्कूल से छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश को कार्डबोर्ड और तख्ती पर लिखकर प्रभात फेरी निकाली। फेरी के दौरान स्वच्छता का संदेश देते नारे लगाते बच्चे, शिक्षक आगे बढ़ते रहे और आने जाने वालों राहगीरों से अपने आसपास स्वच्छता बनाने और कूड़े को डस्टबिन में डालने की अपील की। मारीपुर से निकली नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रभात फेरी बटलर चौक, चक्कर चौक, लेलिंग चौक होते मारीपुर स्थित स्कूल परिसर पहुंची। इन दौरान रास्ते से गुजरने वाले राहगीर नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों के हौसले को देखकर दंग हो गए। वहीं प्रभात फेरी के दौरान बच्चों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी का एक ही सपना था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इसी संकल्प के साथ हम सभी स्कूली बच्चे आज प्रभात फेरी निकाले हैं। आमजन से अपील किए हैं कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, बीमारी को दूर भगाए रखें ताकि हमारा देश साफ रहे। गांधी जी का यह सपना था कि हमारा देश साफ रहे और स्वच्छ रहे। हमारे स्कूल में यह सिखाया गया, पहले हमें खुद से साफ रहना चाहिए और फिर अपने आसपास के को साफ रहना चाहिए। तो आज इसके लिए क्या कर रहे हो? आज हम लोग इसके लिए नारा लगा रहे हैं। और लोगों से क्या अपील कर रहे हो? ताकि लोग साफ सफाई रखें। अब आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने देश को स्वच्छ रखें, अपने देश को स्वच्छ रखें और उसे हमेशा साफ रखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें यह शपथ लिया था कि वह अपने देश को साफ और सुथरा लेंगे। इसी के लिए हम लोग आज पूरा डीजाबू फैमिली मिलकर सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए। गांधी जी का यही सपना था कि हमारा देश स्वच्छ रहे, इसलिए हम आज स्वच्छता अभियान पे नारा लगा रहे हैं। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि हमारा देश साफ रहे और अपने आसपास स्वच्छता अभियान को लेके अपना निडर रहें और अपना देश साफ रखें। वहीं स्कूल की संचालिका का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कई योगदान हम लोग भूल नहीं सकते, जिस वजह से महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व बच्चों के द्वारा स्वच्छता प्रभात फेरी निकाली गई है। शिक्षा के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। और मैं डीजाबू स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। ये गांधी जी का ये 150वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जब स्वच्छता अभियान जो है वो गांधी जी के 150वें जन्मदिन से स्टार्ट हुआ था। अभी 153वां जन्म दिवस है और बच्चों को हम लोग इस विषय में जागरूक करते हैं कि स्वच्छता अभियान या छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं। बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं। जब बच्चे ये सब बातें अपने स्तर से करते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में। और बच्चों को हम लोग ये बताते हैं कि पहले अपनी स्वच्छता रखना ज़रूरी है, जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और बच्चे खुद ही इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं। एक से एक स्लोगन उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, उसे लिखा है, उसे कहीं कहीं टैग कर रहे हैं। ये उत्साह देख करके हम लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं कि बच्चे इतने एनर्जेटिक हैं। तो मेरा यही कहना है कि इन छोटे बच्चों के माध्यम से जो संदेश हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे जन जन तक जो जा रहा है, इसको वो भी फॉलो करें और इसी उत्साह के साथ अपने सबसे पहले तो अपने मोहल्ले को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को स्वच्छ रखें। ये उनका भी उत्तरदायित्व है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये मेरा कहना है। और बस यही यही है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही देश के भविष्य हैं। और हम लोग तो सरकार और सब लोग अपील करते ही रहते हैं कि आप अपने चारों तरफ स्वच्छता फैलाइए। जब ये देश के भविष्य, जब ये बच्चे सबको जागरूक करते हैं, जब ये बच्चे बोलते हैं कि कचरा कचरेदान में फेंकिए और साफ़ स्वस्थ रहिए, अपने देश को हमें स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो वो मैसेज सारे लोगों को एकदम अंदर तक टच करता है। इसी वजह से हमारे सारे बच्चे आज निकले थे प्रभात फेरी में और बच्चे बहुत एनर्जेटिक थे, उनको बहुत मज़ा आया है और उनके मन में भी ये चीज़ बस गया है कि अब उनको अपने शहर को बहुत साफ रखना है और देश को भी साफ। प्रेम प्रसंग में एक
एक युवक और उसके पिता को स्कॉर्पियो सवार लोगों ने अपहरण कर गाड़ी में ही युवक की पीट कर हत्या कर दी। जिले में प्रेम प्रसंग में एक युवक व उसके पिता को स्कॉर्पियो सवार लोगों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद युवक की स्कॉर्पियो में पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही पिता को भी बेरहमी से पिटाई की गई। इसके बाद दोनों को चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया गया ताकि युवक व उसके पिता की मौत सड़क दुर्घटना जैसी प्रतीत हो। हालांकि इसमें पिता बच गए, लेकिन युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर से भागकर युवती प्रेमी से मिलने के लिए हाजीपुर चली गई थी। यहाँ युवती के परिजनों ने उसे पकड़ लिया। युवती के परिजन युवक के पिता को भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे। वहां से युवक व उसके पिता को सभी स्कॉर्पियो में बिठाकर पीटते हुए फकूली चौक पर लेकर पहुंचे। आरोप है कि स्कॉर्पियो में युवक की पीट कर हत्या कर उसे चलती गाड़ी से हाईवे पर फेंक दिया गया। घटना के बाद भाग रहे स्कॉर्पियो सवार लोगों को फकोली चौक पर ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पिटाई से गंभीर रूप से जख्मी युवक के पिता को अस्पताल भेजा गया। मृतक रोशन कुमार वैशाली जिले के कठरा ओपी के चेहरा कला अख्तियारपुर सिहान का निवासी था। हत्या की घटना के बाद फकोली चौक पर अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना की जानकारी चंद कदमों की दूरी पर स्थित फकोली ओपी के पास घटी। पुलिस ओपी पहुंची तो लोग आक्रोशित हो उठे। किसी तरह पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार युवती समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष वैशाली के ही भगवानपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, हमको फोन पापा किए थाना से कि बउआ रे गाड़ी में मार देलो तोरे भाई के और रोड पर फेंक देलो गाड़ी के सामने हमरो फेंकलो तो हम बच गए। मार के रोड पर फेंक दिया एक्सीडेंटल करार देने के लिए। कौन लोग? उसमें हमारे चचेरा नाना होंगे, मामा भी चचेरा मौसा ये सब लोग हैं और सुरार यहाँ मुजिया के, बस इतने। कोई विवाद हुआ था क्या पहले से? काहे मतलब ये लोग ऐसा किया? काहे किया? अब वही तो पता यही पता करना साजिश के तहत किया गया। तो पहले बात अच्छा हुआ होगा लड़का का जो केरला में आपका भाई रहते थे जी, कुछ लड़की से जो बात आ रही है वो क्या है, आप लोग को जानकारी है उसकी? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। ऐसे ही कैसे ये घटना हो गई? हाँ। क्या जानकारी है आपको? घटना जो हुई है उसको लेकर के क्यों विवाद हुआ है? इस देखिए हम आए, पापा फोन किए कि बउआ हो हमरा 12 बजे घर से उठा लेल तू नाना सब बोलू चला हाजीपुर बउआ आल। उसके बाद बउआ के लेके अब भर रास्ता मारे लालगंज वाला रोड में लाया गया, चकरानी सब और मार के फेंक दिया गया। लड़की वहीं पे थी कि आप लोग के घर पे जब ये लोग उठाने गए? नहीं, घर पे तो मेरा भाई आया ही नहीं, केरल से आया और डायरेक्ट ही लोग उठा ली। क्या नाम है उनका जो लोग मारपीट किया? उनका नाम हमको क्लियर नहीं पता। रिश्तेदार हैं वो? हाँ, चचेरा है सब। भाई का क्या नाम? रोशन। कितना उम्र होगा? 18। क्या काम करता था केरला में? केरला में वो मजदूरी करता था, जो काम मिल जाता था ना वो कर लेता। घर से चलने के बाद में वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पहले फ़ोन नंबर लड़का को मंगा लिया उसका पिताजी से, तो वो केरला से बुला लिया और उसके बाद लड़का को बाप को पिताजी को घर से उठा के लेकर के ये करीब 12 बजे में घर से उठाया। 9 बजे करीब में हाजीपुर में वो लड़का किडनैप कर लिया केरला से बुलाने के बाद। जब वो काबू किया, ये मारने के बाद थाना के पास फेंकने के बाद जब गाँव वाला पकड़े, उसको बाद वही जो मेरा भाई था छोटा वो ने बोला कि एक बार भैया के फ़ोन करो, तब वो फ़ोन किया। जब हम लोग घर से तैयारी किए पहुँचते फिर क्या हुआ? उसके बाद गांव वाला में हम गए, पता लगा तो कहा जो यहाँ पता लग जाता तो हम यहाँ वो गाड़ी काबू कर लेते। बलोर में जैसे मर रहा था, हमको कोई शादी उदी वाला प्रोग्राम है, ये लेकर लड़का नाच रहा है, वो सोच रहा है, समझ गए। तो पहले से ही मार के रखे हुआ था उसमें? पहले से मार के रखा हुआ था। उस जगह भी बहुत पीटा, वो गांव वाले से भी पता लग जाएगा, वो मंदिर है। लेकिन एक्सीडेंट का बात आ रहा है, एक्सीडेंट पर वो लास्ट में लेकर के जब फेंका ना, जब कोचा रहा था, जब वो फेंका, जब फेंकने के बाद तब वो है चौक पर के आदमी जो था वो गाड़ी के कहा जब वो फेंक दिया है वो के मार के इसको पकड़ो। जब वो पकड़ के काबू हुआ, जब गाड़ी रोका गया, उसमें 3 को पकड़ाया है
5-6 को था, वो भाग चला। अच्छा, क्या है पूरा मामला? कैसे लोग कैसे भाग गया था, क्या मामला है? वो भाग गया, पब्लिक धरने के बाद भी भाग चला। अब कौन को काबू करेगा? बीच चौराहा है, चारों मेन रोड है। जैसे केरला, जैसे हम वहाँ पहुँचे जब, केरला से किसको और कौन बुलाया? केरला से वही बुलाया, एगो असुरार वाले है, एगो वहाँ के, हम तो असुरारे वाले के बताएंगे, बाद बाकी तो वो तीनों है, वो बताएगा। केरला में कौन लड़का रहता था? लड़का था। क्या करता था? वहाँ ये बिल्डर लाइन के काम कर रहा है, अपना मजदूरी। इसको कहाँ बुलवाया? उसको वहीं से बुलवाया। केरला से बुलवाया कहाँ? इसका पिताजी से नंबर लेकर के, लड़की के पिताजी, हाँ, हाजीपुर में उसको काबू कर लिया। उसके बाद आकर के घर से उसका पिताजी के ले गया। क्यों? ये लोग में पहले से प्रेम प्रसंग था क्या? ये हमारे कुछ मालूम नहीं है ये बातें। पुलिस कार्रवाई कुछ की है कि नहीं? पुलिस कार्रवाई अभी आदमी लगा होगा वहाँ। रात तो बोला जी अभी जो गिरफ्तारी भी किसी की है, गिरफ्तारी भी किसी की है? गिरफ्तारी वो जगह जब पब्लिक हुआ ना, मेरा जो भाई जो उसका पिताजी साथ में जो था, वही आवाज दिया तो वो जगह बगले में थाना पड़ता है, जब यूज किया। क्या नाम है लड़का का? लड़का के रोशन कुमार। क्या करता है ये? मजदूरी। हाँ, हेल्परी मजदूरी। कहाँ का रहने? केरला में। कुड़नी के फकुली यूपी में एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक युवक जो कि वैशाली के बेलसर और का रहने वाला था, उसका उस नवयुवक के परिवार के और जो एक बच्ची थी जिसके साथ में वो दोनों कहीं बाहर गए हुए थे, उस वैशाली के लोगों ने उनको इलीगल तरीके से पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद में फकुली थाना क्षेत्र के पास में लाए थे, जहां पर आपस में कुछ फैमिली का विवाद हुआ। फैमिली विवाद के दौरान जो घर वालों का कहना है, कंप्लेनेंट का कहना है कि इसको धक्का दे दिया गया, जहां से पटना मुजफ्फरपुर की ओर से आने वाली एक भारी वाहन में आगे आ जाने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस मामले में पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है घर वालों के बयान पर, और 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है इनके बयान के आधार पर आगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर, या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934
9447531111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कटरा थाना क्षेत्र के भसौल गांव के पोखर में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जिले के कटरा थाना क्षेत्र के भसौल में एक बच्ची की हत्या कर शव को पोखर में फेंक दिया गया है। इलाके में इस घटना की जानकारी मिलते ही सनसनी फैल गई।
काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। स्थानीय लोगों ने बच्ची के शव को पोखर से बाहर निकाला। उसकी पहचान स्थानीय नीरज सिंह की बेटी रुचि कुमारी के रूप में हुई है। वह यूकेजी क्लास की छात्रा थी। घटना की सूचना मिलने पर कटरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन की गई। बच्ची के चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, जिससे पता लगता है कि उसके साथ मारपीट की गई थी। घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजन का आरोप है कि हत्या कर रुचि की लाश को पोखर में फेंका गया है। पुलिस ने लोगों को समझाकर शव उठाने की कवायद में जुट गई है। बच्ची के परिजनों ने बताया कि मृतका के पिता पूजा समिति के अध्यक्ष है। शुक्रवार देर शाम को मंदिर में रुचि पूजा आरती में शामिल हुई थी। रात करीब 10:30 बजे के बाद मंदिर पर से लापता हो गई। काफी देर तक उसका पता नहीं लगा तो सब लोग चिंतित होकर खोजबीन करने लगे। काफी देर तक खोजने के बाद भी रुचि का कोई पता नहीं लगा। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी छानबीन करने में जुटी थी। इसी बीच आज सुबह उसका शव पानी में उबालता हुआ मिला। पूजा का टाइम था। पूजा जब खत्म हुआ तो लगभग 10-8 बजे घर से बच्ची निकली तो आरती वारती ख़त्म हो गया। उसके बाद लगभग 10 बजे तक हम लोग देखे कि भाई बच्चा नहीं है ना। तो होता था कि घर में भाई कहीं सो जाता था, सो जाती थी तो मतलब जब 11 साढ़े 11 बजा तो देखा कि भाई कहीं नहीं है बच्चा। तब जाकर के खोजा गया। रात से हम लोग खोजते खोजते परेशान हो गए, फिर नहीं मिला। सुबह हमें एक महिला ने वो सूचना दिया कि एक बच्चा के जैसा है तालाब में। तो हम लोग गए तो फिर देखे तो पहचाने बस पसौर बाजार के पीछे साहू पोखर है उसी में। जी मैंने कि किसी से विवाद भी था क्या पहले से? विवाद तो सर हमको इधर नहीं था, है ना। वो क्या है तो बच्चे का नाम क्या है? रुचि कुमारी। उम्र? उम्र 9 या 10 साल होगा। पिता का क्या नाम है? नीरज कुमार है। क्या करते हैं? किसान है, खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। तो विवाद कभी बात? तब तक बच्ची थी। हम लोग घर गए। बच्ची वहाँ पर जब खाना पीना खा करके खोजने की कोशिश हुई तो बच्ची को हम लोग नहीं मिला। कब मतलब सुबह में या रात में? नहीं, रात में ढूंढने की उस बच्ची को नहीं मिला जी। तो हम लोग बोले कि बच्ची को देखा जाए, हो सकता है दूसरे दरवाजे पर सो गया होगा। तो इतना ध्यान नहीं दिए। सुबह में ये सब बात की बात फिर ढूंढने। उनके पिताजी क्या करते हैं? तो सुबह में कैसे कहाँ क्या लाश मिला? कैसे जानकारी मिली सुबह में? एक महिला गई थी कहने कि वह तालाब के नीचे एक अथी गुड्डा पड़ी हुई है। तो मुझे वहाँ पर डाउट हुआ कि नहीं वो गुड्डा नहीं, मेरा भतीजी है या बहन है। जी जी। तो फिर गए तो फिर क्या देखे? वही बच्चे ही देखे हैं। सब गुड्डा बोल रहे थे लेकिन मैं बोला नहीं मेरा बच्ची है। कब से लापता थी ये? रात 10:30-11 बजे के बाद 10:30 तक आरती हुई है। हमला तो हम लोगों का एक ही मामला है जो आज यानी जब से कलश स्थापन हुआ है हम पर्सनल घर पे आगे हुए हैं पूजा के व्यवस्था में। और जो भी परिवार के बच्चे हैं जो भी हैं वो हमारे पूजा स्थल पर आके ही मिलते जुलते हैं। बाद बाकी वैसा यानी हमको यानी इस संदर्भ में ये नहीं हुआ कि इस तरह का घटना होगा। लेकिन अब हम सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से और जो उस बच्चे के साथ बच्चा था उससे मिलने के बाद ही इस पर हम कोई निर्णय लेंगे। क्या हुआ है आपकी लड़की? नहीं, लड़की नहीं, वो हमारे छोटे भाई का सबसे छोटी लड़की 8 वर्ष की थी जिसका नाम रुचि है। वो यहीं के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ती थी। हम लोगों को 1 बजे में घर से सूचना आया कि रुचि नहीं है। हम लोग जगे हुए थे और पूजा कमेटी के जितने भी जो भी सदस्य जगे हुए थे या सोए भी हुए थे 10 मोटरसाइकिल से उनको हर जगह देखा गया कि कहीं बच्चा सो गया होगा। आस पड़ोस में एक दूसरे के यहाँ भी गया। लेकिन ये क्रम हम लोगों का 5 बजे तक चलता रहा। उसी में फिर जो लोग जैसे सिंहवाड़ी राजघाट खौरा जितने भी यानी संपर्क के लोग थे वो टेलीफोन के माध्यम से वो पूछते थे कि बच्चा मिला कि नहीं। तो हमने कहा कि नहीं। तो वो लोग भी अपना खोजने में कितना दिन से गए थे? वो कल आरती के बाद 10 बजे से। क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि इसका हत्या हुआ है। 2 कारण है कि यह पूजा वैसे हम यानी पूजा अध्यक्ष भी हम हैं
तो मंशा हत्या का एक ही है। इधर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का असल कारण सामने आएगा। अंतर्गत पहसौल बाजार में एक डेड बॉडी हम लोगों को मिली थी। 8 वर्षीय बच्ची का एक डेड बॉडी हम लोगों को मिला था। उसी क्रम में जब हम लोगों ने अग्रतर अनुसंधान किया है तो कुछ फैक्ट सामने आए हैं, उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई है? जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं उनको भी इकट्ठा करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। कानून महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुप्ता ने मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता को समर्थन देने का ऐलान किया। मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। सिंबल मिलने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी रणनीति बनाकर जीत के दावे कर रही है। इसी कड़ी में मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके माध्यम से जानकारी दी गई कि कानून विकास मंच ने अपना समर्थन ओम प्रकाश गुप्ता को देते हुए वोट देकर जीतने की अपील की है। वहीं ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल को शहर के विकास से सरपट दौड़ाना है। हटाने के लिए मुजफ्फरपुर में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि मत पूछिए। किसी भी रोड पर आप चल नहीं सकते हैं, चलने के लिए आपको जगह नहीं है। एक तो ट्रैफिक जाम है, साइड से अगर गुजरने की कोशिश कीजिएगा तो किसी न किसी नाले में गिरना है। नाले में गिर करके ही यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस टाउन के अंदर में। और गंदगी का अंबार लगा हुआ है पूरे टाउन में। पूजा है, पूजा को देखते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं है सफाई की। आप अभी आए होंगे तो देखे होंगे हर जगह कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ। समुचित शिक्षा का व्यवस्था तो है ही नहीं। नगर निगम में किसी भी स्कूल में चले जाइए आप तो देखिए कहीं कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल पूरे टाउन के लिए एक सदर हॉस्पिटल है। सोचिए कैसे इलाज होता होगा यहाँ। सरकारी के नाम पर सिर्फ एक सदर हॉस्पिटल, क्या इलाज होता होगा। और सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग माफिया वाले मिले हुए हैं। एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल बन रही है, लेकिन सरकार के नाम पर, सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या कीजिएगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलिए। एक सवाल है जी, मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। जी, चुनाव चिन्ह लॉस हो गया क्या? चुनाव जी, मोटरसाइकिल मिला है हमको। मोटरसाइकिल को सरपट दौड़ाना है, लेकिन इस जाम की समस्या बहुत है। 15 प्रत्याशियों में आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? जी, हम जीतेंगे और लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, जीतेंगे। दावा है कि आत्मविश्वास? जी, दावा है कि आत्मविश्वास? विश्वास है। फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक मिल रहा है, तब फीडबैक मिल रहा है तभी तो विश्वास है। ओम प्रकाश जी, ऐसा तो नहीं पहले जैसे मेयर के जैसे वादा आप भी करेंगे और आप भी जीतने के बाद? नहीं, पहले के मेयर वादा कर कहाँ पाए, उनको तो लोग बनाए, वादा नहीं किए कोई मेयर। क्या अपने वादे पर आप खड़ा उतरने के काम एकदम 100%। अच्छा, जो भूमिकाएं हैं किंग मेकर सिंडिकेट, उन सब से आप क्या कहेंगे? उसमें क्या आप भी हैं? नहीं, हम तो नहीं, हम तो इंडिविजुअल करे हैं। हमारे ऊपर कोई किंग मेकर नहीं, और किंग मेकर के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं। कानून महासभा के प्रत्याशी 2 हैं। एक तो ओम प्रकाश गुप्ता जी है मेयर में, और डिप्टी मेयर में है डॉक्टर मोनालिसा, जो गरीबों का वो फ्री में इलाज करते हैं। रात के 12 बजे चले जाइए तो दोनों व्यक्ति इलाज करते हैं, उसका डॉक्टर, दोनों व्यक्ति डॉक्टर हैं। दूसरी बात, ओम प्रकाश गुप्ता जी को हम लोगों ने खड़ा इसलिए किया है कि ये समाज सेवी बहुत दिन से हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अपराधी शहर में अपने को किंग मेकर कहता था। 20 साल से नगर विधायक यहाँ है, ये नगर निगम को लूट लिया। नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर और विधायक मिलकर जो भी पैसा सरकार के आता है, ये तीनों मिलकर लूटता है। प्रशासन, डिप्टी मेयर और ये विधायक। एक विधायक का जो कर्तव्य बनता है, आप देख नहीं रहे हैं, पूर्व 8 महीना मेयर रहा, एक नली गली का नाला साफ नहीं हुआ और उसको लेकर वोट मांग रहा है। ये विधायक का काम है वोट मांगना, ये विधानसभा का चुनाव है। लेकिन अब वो दलाली नहीं चलेगी, ये बहुत दलाली कर चुका है। 10-10 लाख 15 लाख में ये पार्षद को खरीद कर जो मेयर बनाया, सारा पैसा लूट लिया। अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि जनता के पास
यहाँ से सीधा पैसा जाएगा जनता के पास। ये रोड नाला अब मेयर साहब के जो मेयर होंगे ये देख रेख बनेगी, इसलिए जनता जो है खुद बुला रही है, जनता इनको हर वार्ड में बुला रहा है कि हमारे यहाँ ये हम आपसे बात कीजिए। इसलिए अब लड़ाई किसी से है ही नहीं है, झूठ बोल दौड़ रहा है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का इस चुनाव में कुछ नहीं चलेगा आपके? कुछ नहीं चलेगा, विधायक ही नहीं होगा। आज चुनाव हो जाए तो एमएलए भी नहीं रहेगा। आज अगर विधानसभा का चुनाव घोषणा कर दे सरकार तो विधायक भी नहीं बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित किया गया। निर्वाचन आयोग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ एवं शतायु मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को समरनालय सभागार में बुजुर्ग मतदाताओं को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि मतपत्र के समय से आधुनिक मतदान प्रणाली के साक्षी रहने वाले इन मतदाताओं को विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में योगदान के लिए जिला मुख्यालय और उप मंडल स्तर पर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। इनके मतदान को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग प्रयासरत है। वृद्धजनों को घर से मतदान करने की सुविधा मुहैया करवाने के साथ मतदान केंद्रों पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 13 मतदाताओं को सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ मतदाताओं के बहुमूल्य अनुभवों से अन्य मतदाताओं विशेषकर युवाओं को जागरूक एवं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए वरिष्ठ मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग सदैव प्रयासरत रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और जिला प्रशासन में हम लोग यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, विशेष रूप से जो मतदाता भी हैं, उन सभी को हम लोगों ने सम्मानित करने का निर्णय लिया और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला स्तर पर और प्रखंड स्तरों पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित किया, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बुजुर्गों के जो परिवार, समाज और संस्कृति में जो अप्रतिम योगदान है उसको रेखांकित करते हुए उनके प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित किया है। और बुजुर्ग किसी भी समाज, किसी भी परिवार के लिए एक प्रेरक स्तंभ हैं, एक स्ट्रेंथ का उद्गम स्रोत हैं। तो हम लोग उनके बेहतर जीवन और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सर, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज यहाँ पर इस सभागार में हम लोगों ने 13 लोगों को सम्मानित किया। इसी तरह के कार्यक्रम अन्य जगहों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि सर चुनाव का समय है तो वृद्धजन को एक अधिकार है, तो उस समय किस प्रकार के जिला प्रशासन से व्यवस्था रहेगी उनके मताधिकार के समय? देखिए, मैं चूँकि यहाँ पर यूनिवर्सल मतदाताओं को जो अधिकार है वो यूनिवर्सल है, बिल्कुल हर एक मतदाता मतदान कर सकता है और हम लोगों ने एक अभियान चला करके वैसे सभी लोगों को भी मतदाता बनाने का अभियान चलाया और सभी लोग मतदाता हैं। हम लोग इसका लगातार रिव्यू भी करते रहते हैं और सभी मतदाताओं को मतदान करने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसको लेकर भी पर्याप्त प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग शहर में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पिंक बूथ और मॉडल बूथ भी बनाए जाएं। तो इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और किसी भी मतदाता को किसी तरह की भी असुविधा नहीं होनी दी। निकाय चुनाव के प्रथम चरण को लेकर जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रथम चरण के नगर पालिका आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। समय समय पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है, जिसके आलोक में जिला प्रशासन कार्य कर रही है। जिले के बरुराज, सकरा और सरैया में प्रथम चरण में नगर पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद यानी 3 पदों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में नगरपालिका चुनाव को लेकर सूबे के अन्य जिलों से अभी तक करीब 2651 ईवीएम मंगाए गए हैं, जिसमें बैलेट यूनियन यानी बीयू और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू शामिल है। अभी तक जितने के ईवीएम आए हैं उसका रैंडमाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। रैंडमाइजेशन के कार्य पूर्ण होने के बाद ईवीएम को वोटिंग के पहले तक बैलेट यूनियन में प्रत्याशियों का बैलेट पेपर लगाया जाएगा, ताकि वोटिंग के दौरान मतदाता अपने चहेते प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर सके।
वहीं ईवीएम रखने एवं काउंटिंग को लेकर एमएसकेबी कॉलेज के वर्जगृह बनाया गया है, जहां ईवीएम रखने वाले कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि एमएसकेबी में बने वर्जगृह के कमरे में खिड़की, वेंटिलेटर समेत अन्य खुले स्थानों को सील करने का कार्य चल रहा है। के लिए हाँ, महिला शिल्प महाविद्यालय जो है तो उसमें 3 हम लोग का नगर पंचायत है, बरूराज है और सकरा है और सरैया। तीनों का आज ईवीएम कमीशनिंग हो रहा है। आज ईवीएम कमीशनिंग हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और जो भी ईवीएम मशीन है सभी स्ट्रॉन्ग रूम में चले जाएंगे। और जो यहाँ पर 10 तारीख को जो मतदान होगा तो उसके लिए एक दिन पहले पीसीसीबी का डिस्पैच होगा। यहाँ से पीसीसीबी सभी आएंगे, उसी का यहाँ काउंटर का निर्माण कराया जा रहा है। इसी काउंटर से हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम से मशीन को यहाँ पर लाएंगे काउंटर पर, उसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर 10 तारीख को स्ट्रॉन्ग रूम में चला जाएगा मशीन और 12 तारीख को फिर हम लोग का काउंटिंग होगा। तो यहाँ मतगणना कक्ष जो है पदवार चिन्हित है। तो प्रत्येक नगर पालिका के लिए 3 स्ट्रॉन्ग रूम और उसी के अनुसार उसका जो हम लोग का पदवार काउंटिंग हॉल है तो 3 का 9 काउंटिंग हॉल भी है और प्रत्येक पद का अलग अलग काउंटिंग हॉल होगा। उसी के अनुसार हम लोग का अरेंजमेंट किया गया है और आज ईवीएम कमीशनिंग हम लोग का समाप्त हो जाएगा। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।